बैठ के आम खाते हैं और मजा लेते हैं। उस गोरा कद्दू का इतना हिम्मत, वो हमको मेरे ही बगीचे में मार के गया है और मेरे इतने समझाने के बाद भी मेरा आम चोरी करके गया है। उस गोरा कद्दू को तो छोड़ेंगे नहीं हम। मेरी आंख में मिर्च डाला है ना, उसका कहाँ कहाँ मिर्चा डालेंगे उसको पता चलेगा तब। और उस गोरा कद्दू को तो बाद में देखेंगे। उसका बाप और उसका भाई इसी रास्ता से जाता है ना, पहले उस लोग का हड्डी तोड़ेंगे, तब उसको पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। उसका बाप को समझाए थे ना कि कंट्रोल करो अपना लड़का पर, नहीं किया ना, अब उसका हड्डी टूटेगा। जाकर बगीचा के बाहर इंतजार करते हैं, आएगा तो आज उसका धुलाई होगा बढ़िया से। अरे पापा, आप इतना लंबा रास्ता से दुकान क्यों चल रहे हैं? हमेशा तो हम लोग बगीचा वाला रास्ता से जाते हैं, आज आप इस रास्ता से जा रहे हैं। अरे पागल, वो गोरा कद्दू के चक्कर में जाना पड़ा इस रास्ता से। अरे फिर गोरा कद्दू क्या कर दिया? अरे वो पागल है ना, लल्लू पहलवान के आम वाले बगीचा में गया था, वहाँ जाके लल्लू पहलवान को मार के आया है और वहाँ से आम चोरी करके आया है पागल। अगर लल्लू पहलवान हम लोग को रास्ता में देख लेगा तो हम लोग को मारेगा नहीं पकड़ के। आज तक लल्लू पहलवान पे कोई हाथ नहीं उठाया है क्योंकि सब उससे डरता है। पहली बार एक बच्चा उसको मार के आया है तो वो अपना बदला तो जरूर लेगा, वो छोड़ेगा तो नहीं। और इस बार तो हमको भी मारेगा, तुमको भी मारेगा। हमको पहले ही धमकी दिया था वो, जब गोरा कद्दू को मारा था, कि अगली बार से तुम्हारा बेटा मेरे बगीचा में आम चोरी करने आया तो इसके साथ तुमको भी मारेंगे। और यहाँ तो वो पागल गोरा कद्दू आम चोरी किया तो किया, उसको मार के भी आया है पागल। अरे पापा, आपका उस नमूना पर तो हमको पहले ही से शक था कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, और हमको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि गोरा कद्दू लल्लू पहलवान को मार सकता है और लल्लू पहलवान गोरा कद्दू से मार खा सकता है। ऐसे ये बात आपको बताया कौन कि लल्लू पहलवान को गोरा कद्दू मारा है? वही बताया होगा। अगर वही बताया है तो आप समझ जाइए हवाबाजी किया है, उसका बात पर विश्वास मत कीजिए। अरे पागल, वो मारा हो उसको या ना मारा हो, रिस्क नहीं ले सकते हैं। आम तो चोरी किया है ना उसके बगीचा से, वो फिर भी मारेगा अगर देख लिया तो। अब शांति से चलो, दिमाग मत खराब करो, दुकान पे काम भी हमको। अरे क्या बात है, आज इतना टाइम हो गया उसका बाप यहाँ से गुजरा नहीं है? कहीं उसका बेटा उसको बता तो नहीं दिया है कि हम लल्लू पहलवान को मार के आए हैं, इसीलिए बेटा वो होशियार डर के मारे दूसरा रास्ता से गया है। कोई बात नहीं, गया तो दुकान ही होगा ना, दुकान में ही जाकर उसका हड्डी तोड़ के आएंगे और पूरा दुकान भी तोड़ के आएंगे उसका। अरे भैया 28 नंबर कमर जीन्स बोले ना, मंगवा देंगे हम आपको, 2 दिन के बाद आइएगा, मिल जाएगा। ठीक है भैया, आते हैं। अच्छा सुनिए ना, वो बोलबम वाला टी शर्ट सब लाए है क्या? सावन स्टार्ट हो रहा है। अरे भैया वो भी आने वाला है, तो परसों तक आ जाएगा, जीन्स के साथ ही ले जाते हैं। हाँ भैया मंगवा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ तो एक काम कीजिएगा ना, हाफ पैंट भी मंगवा लीजिएगा बोलबम वाला। हाँ भैया मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप परसों। हाँ भैया, गमछा भी मंगवाइएगा। अरे हाँ, गमछा भी मंगवा देंगे, टी शर्ट भी मंगवा देंगे, निक्कर भी मंगवा देंगे और टोपी भी मंगवा देंगे। नहीं नहीं, टोपी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, टोपी नहीं मंगवाएंगे तब। ठीक है भैया, तब आते हैं। हाँ ठीक है। अरे बेटा काला कद्दू, आज तो सवेरे सवेरे 2 कस्टमर आ गया। वो बात अलग है, ये कस्टमर नहीं लिया, लेकिन 2 दिन बाद तो आएगा, एडवांस तो दे के गया। लेकिन पहला कस्टमर तो 10,000 का शॉपिंग करके गया है। सुबह सुबह कस्टमर आ जाता है ना तो लगता है दिन बन गया, पूरा दिन का कमाई निकल गया, आज बढ़िया कमा लिए। अरे इतना बढ़िया कमाते हो, उसके बाद भी बच्चा को चोरी करना सिखाते हो? चोरी करवा के आम खिलाते हो? क्यों, आम ले जाकर नहीं देते हो बच्चा को जो उसको चोरी करना पड़ता है? सुबह सुबह 10,000 का गल्ला करते हो और मेरा बगीचा से आम चोरी करवाते हो। तुम भी खाओगे ना वो आम, और ये छोरा भी खाया होगा आम। तुम दोनों का आम निकालेंगे अभी हम, क्योंकि तुम्हारा ये जो लौंडा है ना, ये अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। तुम्हारा उस बेटा को मारे थे तो उस दिन ये आम चोरी करके भाग गया था। इसको लगा कि हमको पता नहीं चलेगा, हमको सब पता चलता है। मेरा किस पेड़ में कितना आम लटका हुआ है ना, सब गिन के रखते हैं हम। तुम लोग का पेट से अभी सारा आम निकालेंगे हम अपना। अरे लल्लू पहलवान जी, हम आपका कोई आम चोरी नहीं किए। मेरा पिताजी हमको खिलाता है तो ठीक है, नहीं तो हम चोरी नहीं करते लल्लू पहलवान जी, मेरा दिल साफ है। आपको याद होगा उस दिन हम आए थे अपना भाई को फंसाने के लिए कि मेरा भाई चोरी करेगा। अगर हम चोर होते ना तो नहीं बताते। ये मेरा ईमानदारी है लल्लू पहलवान जी। आप आदमी को थोड़ा कम पहचान पा रहे हैं, थोड़ा अपना नजर को ना तेज कीजिए, आदमी आपको अच्छा से पहचान में आएगा। मेरा नजर कितना तेज है ना, ये तुम जानते नहीं हो, पर जो तुम्हारा नजर है ना, जो मेरा आम पे पड़ा हुआ है, अभी तुम्हारा नजर खराब करते हैं हम। अब तुम दोनों का खेल नहीं। अरे लल्लू पहलवान जी, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, मत मारिए, मत मारिए, छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, मत मारिए। अरे अरे दर्द हो रहा है लल्लू पहलवान, हाथ छोड़ो, हाथ नहीं मारो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम चोरी नहीं किए, हम समझाए थे उस पागल को। अरे अभी तक कहाँ तुम समझाए थे उसको बढ़िया से, अब तुम घर जाओगे ना तो बढ़िया से समझाओगे। ये तुमको जो पनिशमेंट मिल रहा है ना, इसीलिए मिल रहा है। अब ये मार याद रहेगा तुम दोनों को, समझे? अगर नहीं याद रहा
तो फिर मारेंगे। कब तक मार खाओगे हमसे? इससे अच्छा है याद रखो कि लल्लू पहलवान का बगीचा से आम चोरी करना गलत काम है, चाहे वो तुम करो या तुम्हारा बच्चा करे। बोलता है हम लोग ईमानदार हैं। तुम लोग अगर ईमानदार होते तो तुम्हारा भाई जब चोरी किया और तुम्हारा बेटा जब चोरी किया तो तुम लोग आते हमको पैसा देने, उसका कान मरोड़ कर लाते मेरे पास कि लल्लू पहलवान जी इसको सजा दीजिए। नहीं, सजा क्या दीजिए, रास्ता ही बदल लिए। चोर का बाप चोर, चोर का भाई चोर, पूरा खानदानी चोर है। मन तो कर रहा है तुम लोग का खोपड़ी में लिख दें, चोर फैमिली। अरे काला कद्दू दुकान बढ़ाओ, अभी तुम दुकान बढ़ाओ, अभी घर जाके हम गोला कद्दू को मारेंगे। आज छोड़ेंगे नहीं उसको। इतना बड़ा बेइज्जती मेरा आज तक नहीं हुआ है। मेरे दुकान पे आके हमको कोई मार के गया है और पूरा दुकान का सामान इधर उधर कर दिया है। उस लालची के चक्कर में मेरा इतना नुकसान करवा दिया वो। अरे बाबा, खाली घोड़ा कद्दू का गलती नहीं है, आपका भी गलती है। 100-200 रुपए का आम खिला देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? हो गया नहीं सब झमेला। माल अलग खाए, दुकान अलग बिखर गया, ऊपर से चोर की तरह हम लोग रास्ता बदल के आए दुकान। अरे चुप करो तुम लोग, अपना गलती मेरे ऊपर डाल देते हो। अब हमको कुछ नहीं सुनना है, आज वो हमसे मार खाएगा। अरे बाबा, आपका मारने से कुछ नहीं होगा। आप इतना बार मारे हैं, घोड़ा कद्दू आज तक सुधरा, वो क्या हम भी आज तक सुधरे क्या? पर आज पहली बार हमको लग रहा है लल्लू पहलवान का जब हमको हाथ लगाना तो समझ में आया कि ऐसा गलती करने पर इतना भारी नुकसान हो सकता है और इतना मार खाना पड़ सकता है। आप एक काम कीजिए, घोड़ा कद्दू को लल्लू पहलवान से मार खिलवाइए और लल्लू पहलवान को दिखाइए कि देखिए हम लोग ईमानदार हैं, अपना बेटा को आपके सामने परोस दिए हैं, बढ़िया से पीटो इसको। अरे ये तुम बिल्कुल सही बोला, सही बोला। जब हमको और तुमको भी लल्लू पहलवान मार के गया है तो उसको भी लल्लू पहलवान से मार खाना होगा। चलो लल्लू पहलवान के बगीचा, अभी उससे बात करेंगे हम। क्या रे तुम लोग गेंडा का चमड़ी का है क्या रे? हाँ फिर आ गया, अभी मार के आए हैं फिर मेरे यहाँ आ गया। डर नहीं लग रहा है क्या तुम लोग को? अब लगता है सिर्फ मार पीट से काम नहीं चलेगा, तुम लोग को खल्लास करना पड़ेगा और इसी बगीचा में तुम लोग को गाड़ना पड़ेगा। फिर घूमते रहना आत्मा बनकर मेरा आम के आगे पीछे। अरे लल्लू पहलवान जी, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ना आम चोरी करने नहीं आए हैं, आपके पास एक ऑफर लाए हैं। देखिए जो मेरा भाई है घोड़ा कद्दू, वो आपका आम चोरी किया और सुने हैं कि आपको मार के भी गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ही घोड़ा कद्दू को सुधारिए और अपना बदला भी लीजिए, क्योंकि जब पापा घोड़ा कद्दू को मारते हैं ना तो उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि पापा के अंदर उतना ताकत नहीं है जितना ताकत आपके अंदर है। आपका मार हम खाए है ना, हमको समझ में आ गया कि आपके अंदर कितना ताकत है। अरे अगर ऐसा बात है तो हम भी तो उसको मारे थे, फिर वो ऐसा गलती क्यों किया? अरे हो सकता है लल्लू पहलवान जी पहला बार आप थोड़ा हल्का मारे हो, अभी हम लोग लाएंगे तो बढ़िया से मारिएगा। जितना ताकत है ना शरीर में पूरा उसके ऊपर निकाल दीजिएगा। अरे हाँ हाँ लल्लू पहलवान, मेरा बेटा काला कद्दू बिल्कुल सही बोल रहा है। हम भी चाहते हैं कि तुम मेरा बेटा को मारो और उसका हड्डी तोड़ो। तुम्हारा आम चोरी करके वही खाया है और उसी के चक्कर में हमको और काला कद्दू को तुम मारे हो। चलो तुम काला कद्दू को मारे, वहां तक तो ठीक था क्योंकि वो बच्चा है और तुम्हारे बगीचा से वो आम चोरी करके खाया भी था, लेकिन तुम हमको क्यों मारे? हम तो तुमसे बड़ा भी है उम्र में और ना ही हम चोरी किए थे, और अब जब तुम हमको मार दियो तो हमको भी अपना बेटा को सुधारना है। उसी के चक्कर में मार खाया है, तुमको उसको मारना होगा और उसको सबक सिखाना होगा। अरे तो कद्दू साफ साफ कहो ना, बदला लेना चाहते हो अपना बेटा से? ये बदला लेने का भावना बहुत अच्छा होता है, सुकून मिलता है बदला लेने के बाद। तुम्हारा बेटा हमसे बदला लिया, उसको सुकून मिला, फिर हम तुम दोनों से बदला लिए, हमको सुकून मिला, और अब तुम दोनों चाहते हो कि तुम दोनों का बदला हम लें गोरा कद्दू से। बढ़िया आइडिया है, लेकर आओ उसको मेरे पास, बढ़िया से बदला लेंगे उससे हम। क्योंकि उससे हम तुम लोग का खाली बदला नहीं लेंगे, मेरा भी बदला भी हमको लेना बाकी है। वो मेरे आंख में मिर्चा डाला था ना, 1 किलो मिर्चा भी लेके आना, फिर देखना उसका मिर्चा कहाँ कहाँ डालते हम। अरे लेके क्या आना, गोला कद्दू तुम्हारे बगीचे में आके तुमको मारा था ना, तुम मेरे साथ चलो मेरा घर पे, उसी के घर पे उसको मारो, मिर्च भी यहीं से लेते हैं। चलो अभी अब मारो उसको, हम देखना चाहते हैं जब वो मार खाता है तो कैसे तड़पता है, और जब तक माफी ना मांगे तब तक नहीं छोड़ना। आज उसको सुधार के रहेंगे, बहुत उसको हम सुधारे हैं। सारा दिन बोलता है भैंसिया का दूध पीते हैं, हमसे कोई नहीं लड़ सकता है। आज उसका भैंसिया का दूध तुम निकालना। अरे हाँ कद्दू, ये बात तुम बिल्कुल सही बोले, वो मेरे घर में हमको मारा था ना, अब उसको उसके घर में मारेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलते हम तुम लोग के साथ में। अरे लल्लू पहलवान, तुम मेरे घर में कैसे आ गया? अरे जैसे तुम आया था, पर हम दोनों के आने में अंतर है। तुम चोरी चोरी आया था ना, और हम सो रहे थे तब आया था, पर हम तुम्हारे जागते हुए आए हैं और अकेले नहीं आए हैं, तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई हमको लेकर आया है। तुमसे ये लोग भी बदला लेना चाहता है, आज बढ़िया से तुमको मारेंगे। मेरा ही बगीचा का आम खा रहा है ना, अभी सारा आम निकलेगा। लाल मिर्च भी लाए हैं साथ में,